सभी को नमस्कार। मैं कादिर कज़म काम से काजिम हूँ। मैं आपको सीखना चाहता हूँ कि पाइथन में एनएफआईएस का उपयोग कैसे करें। मुझे आशा है कि आप मेरे पाठ्यक्रम का आनंद लेंगे। इस पाठ्यक्रम में आप सीखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में एनएफआईएस का उपयोग कैसे करें। आप इस स्लाइड में एनएफआईएस का आर्किटेक्चर देख सकते हैं। एक अनुकूली न्यूरो फजी अनुमान प्रणाली या अनुकूली नेटवर्क आधारित फजी अनुमान प्रणाली एएनएफआईएस एक प्रकार का कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क है जो ताकागी सुजेनो फजी अनुमान प्रणाली पर आधारित है। यह तंत्रिका नेटवर्क और अस्पष्ट तर्क सिद्धांतों दोनों को एकीकृत करता है। इसमें गैर रेखीय कार्यों को अनुमानित करने की सीखने की क्षमता है। हमें एनएफआईएस का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों है? मंदानी फजी इंट्रेंस सिस्टम की मूल संरचना एक मॉडल है जो इनपुट विशेषताओं को इनपुट सदस्यता कार्यों में मैप करता है और फिर नियमों के लिए इनपुट सदस्यता कार्य करता है और फिर आउटपुट विशेषताओं के एक सेट के लिए नियम और फिर आउटपुट विशेषताओं को आउटपुट सदस्यता कार्यों और आउटपुट के लिए सदस्यता एकल मूल्यवान आउटपुट या आउटपुट से जुड़े निर्णय के लिए कार्य करती है। ऐसी प्रणाली निश्चित सदस्यता कार्यों का उपयोग करती है जिन्हें मनमाने ढंग से चुना जाता है और एक नियम संरचना जो अनिवार्य रूप से मॉडल में चर की विशेषताओं के उपयोगकर्ता की व्याख्या द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। मान लीजिए कि आप एक ऐसी प्रणाली के लिए अस्पष्ट निष्कर्ष लागू करना चाहते हैं जिसके लिए आपके पास पहले से ही इनपुट आउटपुट डेटा का संग्रह है। आप इसे मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे। साथ ही मान लें कि आपके सिस्टम में चर की विशेषताओं के आधार पर आपके पास एक पूर्व निर्धारित मॉडल संरचना नहीं है। कुछ मॉडलिंग स्थितियों में डेटा को देखकर सदस्यता कार्यों के मापदंडों को खोजना मुश्किल या असंभव हो सकता है। इन मामलों में किसी दिए गए सदस्यता फंक्शन से जुड़े मापदंडों को मनमाने ढंग से चुनने की बजाय आप सदस्यता फंक्शन मापदंडों को इनपुट आउटपुट डेटा के अनुरूप बना सकते हैं। एएनएफआईएस वास्तुकला नेटवर्क संरचना में दो भागों की पहचान करना संभव है, अर्थात आधार और परिणाम भाग। अधिक विस्तार से वास्तुकला 5 परतों से बना है। पहली परत इनपुट मान लेती है और सदस्यता कार्यों के मूल्यों को निर्धारित करती है। इसे आमतौर पर फजिफिकेशन परत कहा जाता है। प्रत्येक फंक्शन की सदस्यता डिग्री की गणना आधार पैरामीटर सेट का उपयोग करके की जाती है। दूसरी परत नियमों के लिए ताकत पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। अपने कार्य के कारण दूसरी परत को नियम परत के रूप में दर्शाया गया है। तीसरी परत की भूमिका कुल फायरिंग ताकत के लिए प्रत्येक मान को विभाजित करके गणना की गई ताकत को सामान्य करना है। चौथी परत सामान्यीकृत मूल्यों और परिणाम पैरामीटर सेट को इनपुट के रूप में लेती है। इस परत द्वारा लौटाए गए मान डिफ्यूज होते हैं और अंतिम आउटपुट को वापस करने के लिए उन मानों को अंतिम परत में भेज दिया जाता है। एनएफआईएस का एकल आउटपुट है। इसका मतलब है कि आप एक आउटपुट वाले डेटा का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि हम ताकागी सुजेनो प्रणाली का उपयोग करते हैं, इस प्रणाली में सिर्फ एक आउटपुट है।